नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको लेकर सीधे अयोध्या चलते हैं, जहां पर भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे अयोध्या की तस्वीरें हैं। भगवान श्री राम का तिलक आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राज तिलक उनकी तरफ से किया गया और इसके साथ साथ ये तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ इस मंच पर यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी, और यह दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस बार एक लक्ष्य रखा गया है 26 लाख दियों को जलाने का, और इसीलिए एक नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास अयोध्या आज रचने जा रही है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, भव्य दीपोत्सव के साथ अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है और एक नया इतिहास रचने के लिए इस अयोध्या को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया, विपक्ष की तमाम सरकारों पर निशाना साधा और ये भी कहा कि पिछली सरकारें गोलियां चलवाती थी और हम दिए जलवाते हैं। इतिहास एक बार फिर रचा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि मंच पर स्थापित इस पावन दीप को अपने शुभ। अयोध्या से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेजर लाइटें के साथ भव्य तैयारी की गई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, भगवान श्री राम के जय घोष के साथ अयोध्या गूंज उठी है और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भाई सकल शोभा कै खानी, ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दियों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। सज रही है अयोध्या दिव्य अलंकार में, हर गली चमक उठी प्रभु राम के सत्कार में। राम नगरी की आभा कह रही बस एक ही पुकार, आओ प्रभु, आओ प्रभु, तुम्हारे स्वागत में ये अयोध्या है तैयार। तो अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के लिए रामायण काल की झांकियों का भव्य प्रदर्शन हुआ और इसके साथ साथ इस आयोजन के लिए भक्ति, विकास और संस्कृति का अद्भुत संगम इस वक्त देखा जा रहा है। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताने की इस बार की दीपावली इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि एक नया इतिहास, एक विश्व रिकॉर्ड आज अयोध्या बनाने जा रही है। दीपोत्सव को लेकर 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 29 लाख दिए बिछाए गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर हम आपको एक अलग कैमरे के एंगल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या रोशनी से जगमग हो उठी है और यहाँ की एक एक तस्वीर आज बेहद खास बनी हुई है। एक तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है, तो दूसरे तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं श्री राम के उद्घोष के साथ। अयोध्या की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भव्य और दिव्य दीपोत्सव की सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख पा रहे हैं। असंख्य दीपक एक नवीन विश्व कीर्तिमान रचने के लिए प्रज्वलित हैं। एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास इसी अयोध्या से आज रचा जाएगा। 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ भगवान श्री राम का आज राज तिलक किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। माला पहनाकर उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण माला पहनाई, उनका स्वागत किया, तिलक लगाया। राम कथा पार्क की ये तस्वीरें थी जब यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजन में शिरकत भी की। तो दूसरी तस्वीर अयोध्या से दीपोत्सव की लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
सरयू के तटों की प्रतीक्षा, उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या राम कथा पार्क इस मौके पर राम दरबार के रूप में सजाया गया था और यहीं पर ये दीपोत्सव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 90 फीट चौड़ा विशाल मंच इस आयोजन का केंद्र बना हुआ है। तो आइए एक साथ तो मिलकर दूसरे तरफ असंख्य 26 लाख अवध दीप हमारी अतिरुचिर बनाई, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम सकन अनुवाद हो जाए। जय श्री राम। सभी वॉलेंटियर से अनुरोध हैं जो अपने आप में इसलिए भी बेहद खास हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उन्होंने फसाद खाली कर दें। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 26 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरे तरफ आज यही अयोध्या जहां साल 2017 के बाद से एक भव्य दीपावली को हम देख पाते हैं, एक भव्य भगवान श्री राम का एक अलौकिक रूप, और इन सब के बीच आपको ये भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से 26 लाख दिए आज जलाए जाएंगे और यही दिए आज एक नया इतिहास भी रचने जा रहे हैं। सीधे चलेंगे, अपने संवाददाता मनमीत हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अयोध्या क्या कह रही है, क्योंकि दुल्हन की तरह तैयार है, रोशनी से जगमग है। और मनमीत, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगा कि 26 लाख दिए जलकर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आज बहुत कुछ कहा है अपने शब्दों में। और निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा है। एक और जहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर भी हुए हैं, तो वहीं अपनी उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने बताया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अयोध्या में अगर आप देखें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शब्द था कि पहले एक वीरान अयोध्या थी और आज अयोध्या जो है जगमगाती अयोध्या, और इस सच बात है कि आज इस समय अगर आप देखिए तो अयोध्या एकदम जगमगाती हुई नजर आ रही है। पूरी अयोध्या पूरी बदली हुई है और अयोध्या की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो पूरा विश्व आज दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार का ये नवा दीपोत्सव है, उस कार्यक्रम को देखने के लिए आतुर है। और अभी की वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो इस समय दियों को जलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये पूरा राम की जो पैड़ी है, जो सरयू नदी के तट पर है, वो दियों के प्रकाश से इस समय जो है प्रकाशमान हो रही है। ये अपने में बहुत सुंदर दृश्य है और 29 लाख दिए इस समय यहाँ पर जो बिछाए गए थे उनको जलाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकांश दिए जल चुके हैं और एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास, जो 26 लाख से ज्यादा दिए जले, इस प्रयास को सार्थक होते नजर आ रहा है। कुछ ही देर में जो है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है जो इसका एनालिसिस कर रही है, जल्द ही ये प्रणाम देगी। बिल्कुल मनमीत, आपने जिक्र किया है कि 29 लाख दिए बिछाए गए हैं। कितनी संख्या है इन दियों की? अयोध्या में जो भव्य दीपोत्सव है, करीब 29 लाख दिए बताए जा रहे हैं जो बिछाए गए हैं और लक्ष्य रखा गया है 26 लाख का। यस, अगर आप देखिए क्योंकि 56 घाट है, पहले इससे पहले पिछले वर्ष जो है 55 घाट थे, एक घाट बढ़ाया गया है, 56 घाट है और 56 घाटों पे जो है ये 29 लाख दिए जलाए गए हैं। और आप दृश्य देखिए, क्या ये दृश्य है, क्या ये नजारा है। सरयू नदी के तट पर जहां ये राम की पैड़ी बनी है, जहां से अविरल धारा सरयू की बह रही है, वहां पर आप देखेंगे तो जो प्रकाश दिख रहा है वो दियों के लौ का प्रकाश दिख रहा है। पूरी अयोध्या ही नहीं, ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र भी इस समय यहाँ पर दिए जलाए गए हैं, वो भी प्रकाशित हो रही है। राम की पैड़ी में अगर आप देखें तो लाइटिंग कम कर दी गई है और सिर्फ दियों के प्रकाश से पूरी जो राम की पैड़ी है वो प्रकाशित होते हुए नजर आ रही है। अपने में एक बहुत बड़ी संख्या है 29 लाख दियों का। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि जब 2017 में पहला दीपोत्सव बनाया गया तो उस समय जो है 1,71,000 दिए जो है जलाए गए थे। उस समय ये हालात थे कि 25,000 के करीब दिए इनको बामुश्किल मिल पाए थे। और आज अगर देखिए तो जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ी सोची समझी जो रणनीति अपनाई कि यहाँ के जो कुम्हार परिवार हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जाए, तो लगातार हर वर्ष दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। और आप देखिए कि आज की डेट में 29 लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित हो रहे हैं
और वो दिए जो कुम्हार परिवार बनाते हैं उनके माध्यम से खरीदा जा रहा है। जहां एक और कुम्हार परिवार की दिवाली जो है बहुत ही सुंदर ढंग से आर्थिक रूप से मजबूत होती हुई उनके चेहरे पे मुस्कान दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो है जो दृश्य देखना चाहते हैं लोग, बड़ी संख्या में दियों के जलने का, दियों के प्रकाश से प्रज्वलित जो है, प्रकाशित जो है, जो राम की पैड़ी है, उस दृश्य को देखना चाहते हैं, वो अब यहाँ पर दृश्य दिखने लगा है। घाट के प्रत्येक ब्लॉक्स जो कि 2x2 का ब्लॉक्स बनाया गया है, उसमें दियों का जलना प्रारंभ हो चुका है। अधिकांश दिए जल चुके हैं और इस समय ड्रोन शो का आयोजन भी लगभग शुरू हो चुका है। देखिए 2 विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक विश्व रिकॉर्ड 2100 पुरोहितों द्वारा मां सरयू की महाआरती करके एक साथ महाआरती का जो दृश्य है वो भी अपने में बहुत अद्भुत है। और दूसरा विश्व रिकॉर्ड जो सरयू नदी के किनारे जहां पर 26 लाख से ज्यादा दिए जले, इसके लिए 29 लाख दिए जो हैं जलाए गए हैं, वो विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। तो आज अयोध्या की धरती पर अयोध्या को आज 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का एक बड़ा मौका मिला है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की एक सकारात्मक पहल है, एक सकारात्मक सोच है। आपको मैं बताऊं, देखिए अयोध्या एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया, उससे पहले राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी। वही अयोध्या जहां पर एक समय था जब भगवान राम टेंट में हुआ करते थे, बामुश्किल 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं आते थे। आज वर्तमान स्थिति में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन गया तो 1 लाख के करीब श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आर्थिक रूप से पूरी अयोध्या मजबूत हो रही है और किस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है। जो सोच थी केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की और जो सोच है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की, वो पूरी सार्थक होती नजर आ रही है। आज की डेट में अयोध्या है विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है। पूरा विश्व के जो सनातन धर्म के लोग हैं वो निश्चित रूप से एक प्रयास ये जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर अयोध्या आए, रामलला का दर्शन करें, अयोध्या की पवित्र धरती पर रहें और पवित्र सरयू नदी में स्नान करें। आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए अयोध्या क्या है, अयोध्या सप्तपुरियों में मस्तक है। अयोध्या को प्रथम स्थान कहा गया है। ऐसे में जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सप्तपुरियों में मस्तक अयोध्या जरूर आना चाहते हैं और ये सकारात्मक सोच जो डेवलप हुई है वो रामलला के मंदिर के बनने से तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुआ है उसने भी देश दुनिया में अयोध्या की जो इमेज है उसको बदलने का एक बड़ा प्रयास किया है और आज की डेट में वो देखने को यहाँ अयोध्या में मिल रहा है। देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आध्यात्मिक नगरी है, ये धार्मिक नगरी है, पवित्र सरयू नदी के किनारे बसी हुई ये नगरी है। आप सैटेलाइट चित्र में अगर आप देखें और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसका बाकायदा वर्णन है कि आप जब सैटेलाइट चित्र देखते हैं तो अयोध्या की सरयू नदी धनुषा आकार में बसी हुई है। तो आज सरयू नदी जो है धनुषा आकार में आपको देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है अयोध्या का। अपने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिसे कहते हैं कि जिस भरत को मेरे सिंहासन दो, राम को दो वनवास गहन, राम को दो वनवास गहन, राम को दो वनवास गहन। रण से बंधे दशरथ जी ने वनवास दिया प्रिय पुत्र राम को,
सीता लक्ष्मण भी साथ गए, पिता ने त्यागा लोक धाम को। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अयोध्या वो पवित्र सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आज दिव्य और भव्य मंदिर यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखिए मंदिर पूरी तरीके जो भूतल है, प्रथम तल है और द्वितीय तल, ये 3 तल का मंदिर है रामलला का, और ये बनकर तैयार हो चुका है। और 25 नवंबर को एक भव्य आयोजन अयोध्या में होना है, जहां जो ध्वजारोहण, जो मंदिर के शिखर पर ध्वज जो फहराया जाएगा, वो कार्यक्रम यहाँ पे होना है। उसके बाद ये माना जाएगा कि मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है। और अभी की वर्तमान स्थिति में देखें तो रामलला का जो मंदिर है वो अपने में बहुत सजा हुआ है, रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है। यहाँ पर फूलों से उस पूरे मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि भगवान राम दरबार में विराजमान हो चुके हैं। भगवान राम अपने जन्मभूमि में विराजमान हो चुके हैं। रामलला, भगवान राम, माँ सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण के साथ यहाँ अयोध्या में उनका आगमन हो चुका है। पूरी अयोध्या इस समय हर्षित है, आनंदित है, इस पल को जीना चाहती है, जिसके लिए ये दीपोत्सव, ये दीपावली जो मनाई जा रही है। देखिए ये अपने में और भी बहुत आनंद की बात है कि अयोध्या नगरी में जब दीपोत्सव का आयोजन जब 2017 में प्रारंभ हुआ, तो 2017 में जब पहली बार यहाँ पर दीप जलाए गए तो 1,71,000 दिए जले, और उस समय पहला विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उसके बाद 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 लगातार हर साल दीपों की संख्या बढ़ती गई। 2024 में 25 लाख के करीब दिए जले थे, और आज वर्तमान स्थिति में 26 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। देखिए अपने में एक बहुत बड़ा टास्क होता है इतनी बड़ी संख्या में दियों को जलाने का। इसके लिए लगभग 33,000 वॉलंटियर्स यहाँ पे लगाए गए, जो इस पूरी जो क्षेत्र है, जो राम की पैड़ी क्षेत्र है, जो चौधरी चरण सिंह घाट है, जो लक्ष्मण किला का जो क्षेत्र है, वो पूरी सब जगह जहाँ जहाँ ये दिए रखे गए, जो ब्लॉक्स बना के जो दिए रखे गए, उनको जलाने के लिए 33,000 वॉलंटियर्स लगाए गए, और एक साथ इन्होंने दिन और रात मिलकर काम किया है, जिसका ये एक सुखद परिणाम कुछ देर में आने वाला है। दीपोत्सव का हर साल एक इंतजार होता है, श्रद्धालु भी इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि हम राम के दरबार में जाकर दीपोत्सव मनाएं। तो इस समय भगवान श्री राम के दरबार में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम के दरबार में जो मंदिर है, मंदिर का पूरा प्रांगण है, और साथ साथ जो है मंदिर की जो पूरा परिसर है, उस पूरे परिसर में भी इस समय दिए जलाए गए हैं, और वहाँ पे भी वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो पूरे दियों से पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रहे हैं। दीपोत्सव का जो आयोजन, जहाँ राम की पैड़ी पर इस समय दिए जला दिए गए हैं। देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर दियों को इस समय जला दिया गया है। एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान बनाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय 56 घाटों पर दियों को जला दिया गया है। जो दिए जिस 56 घाटों पे जलाए गए हैं वो 29 लाख दिए हैं। ये प्रयास है कि 26 लाख से ज्यादा दिए जले, और इसके लिए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने अपनी एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही देर में इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में ये देखने को मिलेगा कि इस बार 9वां दीपोत्सव में फिर से जो विश्व रिकॉर्ड पिछला वाला है वो अब समाप्त और टूटता हुआ नजर आए, और नया विश्व कीर्तिमान बने। देखिए अयोध्या नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है। भगवान राम का वनवास समाप्त हुआ, रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। मंदिर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल, ये तीनों बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम का होना है। जब मंदिर में ध्वज लग जाएगा तो ये प्रतीक माना जाता है कि मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। भगवान राम का राम दरबार इस समय
वो भी स्थापित हो चुका है। बालक राम के रूप में आप रामलला का दर्शन करते हैं। चारों भाई बालक राम के पास ही चारों भाई जो हैं वो उनका आप दर्शन करते हैं, और दर्शन के साथ साथ जो आनंद, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका अलग ही वर्णन है, उसका क्या कहना है। देखिए 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा वो संघर्ष समाप्त हुआ। रामलला के मंदिर के रूप में, सुखद रूप में जो प्राप्ति हुई, जो मंदिर की प्राप्ति हुई, जो मंदिर बना, उससे जो है वो जो 500 वर्षों का जो संघर्ष हुआ वो समाप्त हुआ। और देखिए सबसे बड़ी चीज यह है, देश दुनिया के जो सनातन धर्मी हैं वो कहीं ना कहीं रामलला के मंदिर में आकर दर्शन करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, और यही कारण है कि पूरे देश से, पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर रामलला के दरबार में आ रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से अयोध्या नगरी के अंदर जो है रामलला के दरबार में जहां एक और दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं पवित्र सरयू नदी के तट पर, राम की पैड़ी पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है दिए जो हैं जलाए गए हैं। 29 लाख दिए जलाए गए हैं, 26 लाख से ज्यादा दिए जले। इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर से कायम हो सके, और ये प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए जब रामलला का मंदिर बना उसके बाद और ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर आया, और यहाँ पर दियों की संख्या बढ़ी, और दियों की संख्या बढ़ते बढ़ते जब 1,71,000 2017 में ये जो संख्या थी वो बढ़ के 29 लाख के करीब पहुंच गई। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है कि यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाए। भगवान राम जब वनवास उनका समाप्त हुआ, लंका विजय उपरांत जब माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या आए, पुष्पक विमान से अयोध्या आए, तो वही प्रतीकात्मक रूप आज भी देखने को मिला। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पर पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से उनका जब उतरने के बाद, अयोध्या की धरती पर आगमन होने के बाद स्वागत किया, तो वो दृश्य अपने में एक अलग था। वहीं पर भरत मिलाप हुआ, क्योंकि भरत जो हैं वो भगवान राम के इंतजार में वही जीवन, जो ऋषि जीवन है, वो जीवन उन्होंने जिया, और जब तक भगवान राम नहीं आए तब तक उन्होंने जो राजसी जो ठाठ थे उसको स्वीकार नहीं किया। ये जो प्रेम है एक भाई का एक भाई के प्रति, वो भरत मिलाप भी यहाँ पर देखने को मिला। और इसके साथ साथ जो है भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक भी यहाँ पर देखने को मिला। देखिए ये अपने में बताती है कि हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो कितनी वृहद है और इससे कितना सीखा जा सकता है। अगर आप सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें तो एक भाई का एक भाई के प्रति स्नेह, एक समर्पण, एक पत्नी का एक पति के प्रति समर्पण, और एक भक्त के रूप में हनुमान का अपने स्वामी के प्रति समर्पण, ये जीवन को जीने की एक कला प्रदान करती है। और ये चीज़ें भगवान राम के आदर्श, भगवान राम के चरित्र में, रामायण में देखने को मिलता है। आज अयोध्या नगरी में यही चीज़ देखने को मिल रही है। पूरी अयोध्या इस समय त्रेता युगीन लग रही है। त्रेता युग में की जो कल्पना थी कि उस समय कैसी अयोध्या रही होगी, आज वही अयोध्या उसी तरीके से सजाई गई है। अयोध्या जहाँ पर पवित्र सरयू नदी बैठती है, वो अयोध्या जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब सैटेलाइट या ऊपर से आप देखें तो जो सरयू नदी है अगर धनुषा आकार में बहती है, तो यहाँ पर जो सरयू नदी है वो धनुषा आकार में बहती है। तो धनुषा आकार में बसी हुई पवित्र अयोध्या नगरी को आप देख सकते हैं। एक समय था जब अयोध्या में हालात ऐसे थे कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया और अयोध्या बंदिशों में रहती थी। अयोध्या की जो स्थिति थी, भगवान राम उस समय जो टेंट में रहा करते थे, तब यहाँ जो श्रद्धालुओं की संख्या थी, क्योंकि इसको अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा बना दिया था, उस समय जो है यहाँ श्रद्धालुओं का आना बहुत कम होता था। आज स्थिति ये बन गई है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, फिर रामलला के मंदिर का बनना हुआ, भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, तो अब वो जो 10,000 की संख्या थी वो 1 लाख के करीब पहुंच गई।
और आज जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि पूरे वर्ष में अगर देखें तो 3 करोड़ से 6 करोड़ के करीब जो है श्रद्धालु अयोध्या में आए, तो ये भी अपने में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पूरी अगर अयोध्या की हम बात करें तो आज अयोध्या पूरी परिवर्तित हो चुकी है। जो तस्वीर है वो एकदम अलग दिख रही है। अयोध्या में जहां दीपोत्सव राम की पैड़ी पे मनाया जा रहा है, भव्य आतिशबाजी हो रही है, इसके साथ जो 1100 जो ड्रोन हैं वो 1100 ड्रोन से जो है रामायण के प्रसंगों की प्रस्तुति हो रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले पिछली वर्ष अगर देखें तो 550 ड्रोन के माध्यम से रामायण की प्रस्तुति हुई, लेकिन इस वर्ष जो है 1100 ड्रोन से रामायण की प्रस्तुति हो रही है। ये इतने में एक अलग नजारा है। ग्रीन पटाखों के माध्यम से आतिशबाजी का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, और यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी अपने में एक अलग है। वो एक अलग आनंद, एक अलग ऊर्जा प्रदान कर रही है। देखिए, अयोध्या में आज के समय में जो रामलीला का मंचन हो रहा है, 5 अलग अलग देशों की रामलीला का यहाँ पे मंचन हो रहा है। रूस, श्रीलंका जैसे देश के यहाँ कलाकार आए हुए हैं जो भगवान श्री राम के आदर्श का, उनकी रामलीला का मंचन यहाँ पे कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो है लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर डिजिटल तरीके से जो है पूरे दीपोत्सव को प्रदर्शित करने के लिए एलईडी लगाई गई है। आप जहां भी हों, जिस रास्ते पे हों, आप अयोध्या के उस दृश्य को देख सकते हैं जिसके लिए आप कल्पना करते हैं कि किस तरीके से राम की पैड़ी पर जो है दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत खास, बहुत ही अनोखा इसको मान सकते हैं इस पर्व को, क्योंकि इस पर्व की, आज के समय की और आज के दिन का जो लोग इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ पर सुख और समृद्धि का वास होगा, और यहाँ पर जो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार होगी। तो उसी उद्देश्य से जो एक दीपोत्सव, जो दीपावली है, उसको यहाँ पे मनाया जा रहा है। पहले भी दीपावली मनाई जाती रही है, लेकिन 2017 से पहले अगर दीपावली की बात करते हैं तो वो एक अलग तरीके से थी, लेकिन 2017 के बाद जब दीपावली मनाई गई तो उसमें एक उत्साह था, ऊर्जा थी, उमंग था, एक आत्मविश्वास था। भगवान राम के आगमन को, भगवान राम, माँ सीता के आगमन की जो एक अलग से जो भाव रहा है वो प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा मौका दीपोत्सव में मिला। और ये पूरी अयोध्या वासियों के लिए गौरव का पल रहता है कि जब यहाँ पर दीपोत्सव जैसा ऐसा भव्य आयोजन होता है। देखिए, दीपोत्सव का जो भव्य और दिव्य आयोजन है उसका साक्षी पूरा विश्व बनना चाहता है, और आज भारत एक्सप्रेस के जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसके साक्षी हो रहे हैं, उस पल के साक्षी हो रहे हैं जब यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 56 जो घाट हैं वहाँ पर 29 लाख दिए जलाए गए। 29 लाख दिए जलाने का एक बड़ा महत्व है कि 29 लाख दिए कैसे इतनी जल्दी जला सकते हैं, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया होगा, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई गई और बहुत ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया कि ये विश्व रिकॉर्ड बन सके। इसके लिए 33,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए गए। वॉलंटियरों में भी एक अलग से ऊर्जा उत्साह रहा
जय श्री राम के उद्घोष के साथ वो पूरे कार्य को संपन्न करने में लगे रहे। और अब से कुछ ही देर में जो है, जो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो इसकी घोषणा करेगा कि कितना दिया यहाँ पे जला है, पिछला रिकॉर्ड टूटा है, नया रिकॉर्ड बना है। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों को भी, जो अयोध्या की 5 विधानसभा है, वहाँ पर भी 108 कुंड हैं। उन सभी कुंडों को आज सजाया गया है, मठ मंदिरों को सजाया गया है। मठ मंदिरों में साधु संत जो हैं दीपमालाएं प्रज्वलित कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है। और आज के पर्व को जो है बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसको मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मंच पर हैं और जो कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, उसको भी देख रहे हैं, लेजर शो को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ लगातार देखिए आतिशबाजी हो रही है। एक बार हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि जो आतिशबाजी है वो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर हो रही है। ये जो नज़ारा है, ये जो पल है, वो पल के साक्षी लोग होना चाहते हैं। और लगातार यहाँ पर जो ड्रोन, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, 1100 ड्रोन के माध्यम से ये पूरी जो रामायण के प्रसंग हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं, जो आदर्श हैं, जो जीवन जीने की एक कला प्रदान करते हैं, वो देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है आतिशबाजी हो रही है। और आतिशबाजी वो ऐसी आतिशबाजी है जो ग्रीन आतिशबाजी है। और उस आतिशबाजी के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं, देखिए जो राम की पैड़ी का वो स्थान जहाँ पर बहुत प्राचीन 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 300 वर्ष के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में आतिशबाजियाँ हो रही हैं। और उसको देखने के लिए यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। अयोध्या में जहाँ एक और राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं राम जन्मभूमि पर भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपमाला से पूरे राम मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ श्रद्धालुओं की एक अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। वो साक्षी होना चाहते हैं, अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते हैं, आज के ऊर्जावान पल के साक्षी होना चाहते हैं और आज के पल को कैद करना चाहते हैं। लोग अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, अपने हृदय में उसको बसा रहे हैं और अपने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी वो इस पूरे पल के साक्षी होना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने अधिकांश लोगों को यहाँ पे देखा जो सेल्फी खींच रहे हैं। वो इस पल को किसी न किसी रूप में सजोना चाह रहे हैं। और ये एक यादगार पल है उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं और आज के समय में अयोध्या में हैं। और अयोध्या के लोगों के लिए भी ये पल अपने में बेहद खास है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो भगवान राम लंका विजय उपरांत वनवास समाप्त होते हुए यहाँ अयोध्या में अपनी जन्मस्थली में यहाँ पर वापस आए हैं। और यहाँ की जो वैभवता थी जब भगवान श्री राम के चले जाने से यहाँ पर जो स्थिति हालात बने थे, आज उनके आने के बाद एक अलग ऊर्जा, एक अलग आनंद, एक अलग उत्साह यहाँ अयोध्या में देखने को मिली। और यही चीज़ अयोध्या में आज आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या क्योंकि सप्तपुरियों में मस्तक है। एक समय था जब अयोध्या बहुत ज़्यादा बंदिशों में हुआ करती थी और बंदिशों के हालात ये होते थे कि आप अयोध्या में आ नहीं सकते थे। कभी भी कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता था या कोई ऐसी तिथियां आती थी जो विवादित हुआ करती थी, तो पूरी अयोध्या को सील कर दिया जाता था। लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज बहुत स्वतंत्र होकर सुरक्षित अयोध्या में यहाँ पर आप भ्रमण कर सकते हैं, आप रात रुक सकते हैं, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं, आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी, कनक भवन इत्यादि में जाकर जो हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं, जिनकी अपनी एक मान्यता है, जिनके बारे में जो पुराणों में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में उन स्थानों के बारे में लिखा हुआ के आप सकारात्मक अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अयोध्या नगरी में दीपोत्सव जो है बहुत ही उल्लास, उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ जो है इस समय यहाँ पे मनाया जा रहा है। एक तरफ ड्रोन शो चल रहा है तो वही दूसरी ओर जो है सरयू नदी में बने हुए स्टेज पर जो है कार्यक्रम की, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की
प्रस्तुति हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय खुद यहाँ राम की पैड़ी पे मौजूद हैं, पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आनंदित और प्रसन्नचित हो रहे हैं। उनके साथ साधु संत यहाँ अयोध्या के हैं, वो भी यहाँ पर उस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। एक समय था जो साधु संतों के मन में भी एक सवाल रहता था कि क्या अयोध्या में जो अयोध्या का जो वैभव है वो पुनः वापस आ पाएगा, क्या भगवान राम जो टेंट में विराजमान हैं क्या वापस टेंट से ठाठ की ओर जा पाएंगे। ये सकारात्मक ये जो बदलाव अयोध्या में देखने को मिला तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश हम सब आज साक्षी बन रहे हैं अयोध्या के सबसे बड़े ड्रोन शो के। उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सिर्फ अतीत को दर्शाता नहीं, उसे जीवित कर देता है। नई तकनीक, नई रोशनी और नई दृष्टि के संग शत शत नमन महर्षि वाल्मीकि को, जिनके शब्दों ने रचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र और उस कथा को गढ़ा जिसने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि की मिठास में पिरोकर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचा दिया। उन्होंने राम कथा को मंदिरों की दीवारों से निकालकर हर आंगन, हर चौपाल, हर हृदय में पहुंचा दिया। भक्ति और समर्पण की यह अमर गाथा आरंभ होती है उस अद्वितीय भक्त से जिसकी निष्ठा में शक्ति है और शक्ति में प्रेम। जय हो परम राम भक्त अंजनी पुत्र प्रभु हनुमान की। अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनका समर्पण अटूट रहा। उन्होंने सागर को लांघा बिना संदेह के, पर्वत उठाया बिना भय के और लंका पहुंचकर राम नाम को विजय का ध्वज बना दिया। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन। दूसरी ओर था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए तो टकराव हुआ अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा का। प्रभु श्री राम के दैवीय तीर के साथ न्याय की लपटें ऊंची उठी और अंधकार का ये अवतार भस्म हो गया।
और आखिरकार 14 वर्ष बाद वो क्षण आया जब आकाश से पुष्पक विमान नीचे उतरा और अयोध्या की गलियां जय घोष से भर उठी। जय श्री राम की गूंज हर छत, हर आंगन, हर हृदय में तरंग बनकर दौड़ गई। ये केवल राजा की वापसी नहीं